गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था केचुए के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉकरोच या तिलचट्टा। ठीक है, तो जो कॉकरोच होते हैं आपने देखे होंगे, रात्रिचर होते हैं और सर्वाहारी होते हैं और हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच कैसे होंगे? चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं जिन्हें संघ कहाँ रखा है बच्चों? आर्थ्रोपोडा में रखा है। ठीक है, और इसकी जो वर्ग है वो क्या है? इंसेक्टा है, में सम्मिलित किया गया है। और उष्ण कटिबंधीय भागों में चमकीले पीले भूरे रंग के और गहरे काले रंग के कॉकरोच अक्सर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका आकार 1 से 4 इंच तक, ठीक है, और सेंटीमीटर में अगर देखें तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनमें लंबी श्रृंगिका यानी कि एंटीना, ये वाला जो हिस्सा एंटीना पाया जाता है। और पैर तथा ऊपरी शरीर की भित्ति चपटी और सिरे को ढके हुए होती है। ठीक है, यानी कि जो कॉकरोच है वो कैसा है आपका? देखिए इस तरीके से काले भूरे रंग का है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पीले रंग का भी हो सकता है। इसके जो शरीर का आकार है 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें पंख भी पाए जाते हैं उड़ने के लिए, और ये एंटीना है महसूस करने के लिए संवेदी अंग के रूप में, और संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है जो हमारा कॉकरोच है उसकी मॉर्फोलॉजी है। और समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है, यानी कि कुछ भी ये खा सकता है। ठीक है, सर्वाहारी मतलब कि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का जीव है। नम जगहों पर ज़्यादा मिलते हैं और ये मनुष्यों के घरों में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों का क्या बनते हैं? वाहक या कारण बनते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने घर में कॉकरोच देखने हैं, किसी के घर में अगर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जो साफ़ सफाई से घर में नहीं रहता या जिनके वहाँ सीलन है, नमी है, तो उनके घर में आसानी से रात को अगर आप 11-12 बजे बाद, एक बार जब आपकी लाइट ऑफ हो जाए उसके बाद आप रात में उठें और तो वहाँ पर अगर आप किचन में मोस्टली अगर देखेंगे तो 3-4 या एक आध कॉकरोच आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, नमी वाले स्थानों पर ये ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी बाह्य आकार की कैसी है। ठीक है, ये तो कॉकरोच के बारे में आकार, बाह्य मतलब बाहरी संरचना इसकी कैसी दिखाई देती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। सामान्य वयस्क कॉकरोच की जाति पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है आपका पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पूछा जाता है एक नंबर में। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का जो शरीर है 34 to 5 मिमी लंबा और पंखों वाला होता है। ठीक है, और पंख के उदर में आखिरी मतलब 2 जोड़ी इसमें क्या होंगे? पंख पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है? इसका जूलॉजिकल नेम क्या हो गया आपका? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख नर उदर के आखिरी छोर से भी आगे बड़े होते हैं, यानी कि जो पीछे के पंख होते हैं वो क्या होंगे? थोड़ा बड़े होंगे। कॉकरोच का मुख्य शरीर खंडों में बटा होता है तथा इसके 3 मुख्य खंड होते हैं: सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, सिर है, वक्ष है और उदर है। और इसका जो पूरा शरीर होता है काइटिन युक्त होता है। ठीक है, और कैसे कलर का होता है? भूरे कलर का होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं जिन्हें कंटक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? इसकी बाहरी संरचना इस तरीके से होती है। शरीर के अग्र भाग में स्थित जो इसका सिर है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है, और शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ साथ समकोण बनाता है, और यह 6 खंडों के मिलने से बनता है। और इसकी गर्दन क्या होती है? लचीली होती है। तो लचीली होने के साथ साथ क्या करता है? ये कहीं को भी अपनी गर्दन को क्या कर सकता है? सभी दिशाओं में घुमा सकता है। और इसकी संपुटिकाएं यानी कि सिर से एक जोड़ी एंटीने निकले होते हैं, श्रृंगिकाएं जिनको हम कहते हैं, और वो क्या होती है? एक संवेदी अंग के रूप में काम करती है, यानी कि संवेदनाओं को क्या करेगी? वो ग्रहण करेगी। और इसके ये जो हैं ये कैसे हैं? संयुक्त नेत्र हैं।
ठीक है। संयुक्त नेत्र मतलब कि इनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, एक ही इमेज की बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है। 10th में भी आपको बताया, 9th में आपको बताया था, ठीक है, जब हमने संघ आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, ठीक है। और आँखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट धागे की निकली हुई एक जोड़ी संज्ञाएं जो पहले आपको बता दिया है कि ये क्या है, आपकी संवेदी अंग के रूप में रहती हैं, जो कि वातावरण की प्रकाश या अंधेरे को क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण कर सकती है। और आगे से क्या होते हैं, उपांग लगे होते हैं जो इनके काटने चबाने में हेल्प करते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, मुखांग बोलेंगे। तो मुखांग में क्या क्या है, देखिए लैब्रम है, मैंडिबल्स है, लैब्रम ऊपर का होंठ हो गया आपका, ठीक है। मैंडिबल्स से काटने के लिए, जैसे एक सर्वाहारी है तो कुछ भी खाएगा तो उसको काटने के लिए क्या चाहिए, मैंडिबल चाहिए। जैसे हमारे कृंतक दांत होते हैं ना, दांतों चीरने फाड़ने काटने के लिए, तो वैसे इसके पास क्या होंगे, एक जोड़ी मैंडिबल होते हैं। मैक्सिला, ये जो है ये वाला हिस्सा मैक्सिला, ये क्या करता है, भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है। और जो हाइपोफैरिंग्स है ये हमारे जीभ की तरह एक अंग है, मुंह के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, हाइपोफैरिंग्स। लैब्रम क्या है, इसका ऊपरी होंठ समझ सकते हैं। मैंडिबल्स क्या है कि जो भी कठोर भोजन है उसको क्या करेगा, तोड़ने काटने चीर फाड़ने के काम आएगा। मैक्सिला क्या होंगे, भोजन को पकड़ने के काम आएगा। और लैब्रियन क्या हो गया, नीचे वाला होंठ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि काटने व चबाने वाले जो चीज़ें होती हैं उनको हम मुखांग कहते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊपरी ये वाला जो लैब्रम है, ठीक है, और एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी मैक्सिला पकड़ने के लिए, और हाइपोफैरिंग्स इसमें जीभ की तरह मुंह के अंदर कार्य करता है। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपस में जुड़े रहते हैं और एक यूनिट की तरह जो मुखांग हैं वो काम करते हैं। 3 वक्ष हैं इसके, प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 3 जोड़ी इसमें क्या पाए जाएंगे, हमारे पैर पाए जाएंगे। और पैर कैसे होंगे, संधि युक्त होंगे, ठीक है। और वहीं पर को क्या निकले रहेंगे, इनके जो पंख हैं वो पंख क्या करेंगे, निकले रहते हैं। तो आगे की ओर जो पंख लगे रहते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और जो दूसरे नीचे की ओर पंख लगे रहते हैं वो उड़ने में इसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। नर और मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होता है, ठीक है। नर और मादा दोनों में ही जो उदर है वो कैसा होगा, 10 खंडीय होगा, यानी कि उसमें 10 खंड होंगे। 7वीं अधरक नौकाकार होता है और 8वां और 9वां अधरक मिलकर एक जनन कोष्ठ बनाता है, ठीक है, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र और अन्य ग्रंथियां होती हैं। और नर मादा दोनों में 10वें खंड में एक जोड़ी संधि युक्त गुदीय लूम पाया जाता है, ठीक है। और धागे की नमा गुदा सूग भी इसमें पाया जाता है, और मादा में सूग क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या होगी, आपकी आकार की, ठीक है। आकार की मतलब बाह्य आकार की मतलब क्या हो गया, इसकी मॉर्फोलॉजी। तो इसमें देखिए आप फिर से देख लेते हैं, इसका जो शरीर है 10 खंडों में विभक्त है, और इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका सर, वक्ष और ये पीछे का हिस्सा 3 भागों में बटा हुआ है। 2 जोड़ी पंख पाए जा रहे हैं, जो आगे के पंख हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। पीछे के जो पंख हैं वो उड़ने में क्या कर रहे हैं, सहायक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें क्या है, 3 जोड़े जो पाद हैं वो कैसे हैं, संधि युक्त पाद इसमें पाए जाते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ की मुख्य विशेषता है। और संयुक्त नेत्र ये जो पाए जा रहे हैं ये भी क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ की मुख्य विशेषता है। और जो एंटीना है ये क्या है, संवेदी अंग है। तो ये क्या हो गया, इसकी बाह्य आकार की। और इसमें जो मुखांग हैं, मुखांग मतलब मुख के अंग, तो लैब्रम ऊपर का होंठ हो गया, लेबियम नीचे का हो गया, मैंडिबल्स काटने फाड़ने के लिए हो गया, मैक्सिला भोजन को पकड़ने के काम आता है, और हाइपोफैरिंग्स क्या है, जीभ के समान मुंह के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी आंतरिक आकार की पढ़ते हैं, ठीक है। बाह्य आकार की मतलब बाहर से देखने में कैसा लगता है, आंतरिक आकार की मतलब इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देह गुहा में स्थित आहार नाल,
यानी कि जो हमारा जिस तरीके से हमने अपना पाचन तंत्र पढ़ा था, तो वैसे ही हम इसकी क्या कर रहे हैं, पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं। यानी कि आहार नाल 3 भागों में बटी होती है, ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसको हम बोलते हैं फॉरगट, मिडगट और हिंडगट बोलते हैं। 3 भागों में बटी रहती है। मुख में एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, ठीक है, और उसके बाद जिसमें एक सीधी संकरी नलिका ग्रसिका होती है और ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कूप में खुलती है जिसको अन्नपुष्ट कहते हैं, ठीक है। पहले चित्र में समझ लेते हैं इसको, ठीक। तो ये जो है इसकी आहार नाल है, इसकी चित्र आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका मुख था, उसके बाद ग्रसनी है, उसके बाद इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं और लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है वो लार कुंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें एकत्र हो जाता है। उसके बाद जो भोजन होता है ग्रसिका से होते हुए ये जो ऐसा थैलीनुमा स्ट्रक्चर है इसमें आता है और इसके बाद प्रेषणी होती है। प्रेषणी मतलब पीस ग्लैंडिंग करना, ठीक है। यानी कि जो भी भोजन यहाँ पे आया पहले तो मुख में क्या हुआ होगा, काटा फाड़ा गया होगा, उसके बाद उसमें लार मिला और ग्रसिका से होते हुए ये कहाँ आया, इस वाले हिस्से में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद प्रेषणी है। प्रेषणी हमेशा पीसने का काम करती है, यानी कि भोजन को और ज़्यादा ग्लैंडिंग करके पतला बना देगी। फिर यहाँ पर है आपका यकृतीय अंधनाल यानी कि हेपेटिक सीका। तो इसमें से क्या निकलेगा, जैसे हमारा यकृत क्या करता है, बाइल जूस निकलता है, तो यहाँ पर भी इसमें भोजन को पचाने के लिए क्या निकलेंगे, कुछ केमिकल्स निकलेंगे, यानी कि पाचक रस निकलेंगे जो उसको पचा लेगा। उसके बाद जो भोजन है वो मध्य हिस्से में जाएगा, मिडगट में जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, पाचन होगा। उसके बाद इसमें इस तरीके की जो है मैलपीघी नलिकाएं लगी रहती हैं, ठीक है, मैलपीघी नलिकाएं लगी रहती है गुच्छे के समान। और यहीं पर को क्या है, शुद्रांत है, यानी कि इलियम वाला हिस्सा है और यहाँ पर ही क्या होगा, भोजन का अवशोषण भी होगा। उसके बाद है बृहत्तांत। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट है वो बाहर इसमें आ जाएगा और मलाशय के थ्रू वो कहाँ आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि मुख है, मुख के बाद क्या है, ये देखिए ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद ये लार ग्रंथियाँ हैं और लार ग्रंथियाँ कहाँ इकट्ठा, लार जो होगा वो लार कुंड में क्या होगा, इकट्ठा होगा और ग्रसनी से हुए भोजन किस में आएगा, इस थैलीनुमा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसमें प्रेषणी लगी है जो भोजन को क्या करेगी, ग्लैंड करेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें यकृतीय अंधनाल है, वो क्या करेगी, पाचक रसों को इसमें मिलाएगी और उसके यहाँ पर भोजन का क्या होगा, पाचन होगा और अवशोषण भी होगा। उसके बाद मैलपीघी नलिकाएं हैं गुच्छे के समान। उसके बाद भोजन कहाँ आएगा, क्षुद्रांत में आएगा, फिर बृहंतांत में आएगा और उसके बाद मलद्वार से जो अपचा भोजन है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों में बढ़ती है, ठीक है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग में। मुख में एक छोटी सी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है जिसमें एक सीधी सकरी नली ग्रसिका होती है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ग्रसिका एक पतली सीधी सकरी नलिका निकलती है और ग्रसिका एक पतली भित्ति वाले कोश में खुलती है जिसे अन्नपुट्ट कहते हैं, यानी कि ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल प्रेषणी होती है, ठीक है, और जो भोजन को क्या करेगी, पीसने का काम करेगी। इसके बाहर एक मोटा वतुल पेशी स्तर होता है, ठीक है, और उसमें उपत्वचीय दांत बने रहते हैं जो कि भोजन को क्या करेंगे, जो भी उसमें मोटे कण आएंगे उसको पीसने में वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद मध्यांत में एक सक्रिय एवं समान व्यास वाली नलिका होती है जिसमें कोई भी उपकला का उपत्वचा का अस्तर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये वाले भाग में, मध्य वाले भाग में। और इसमें मध्यांत के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं निकली रहती हैं जिसके सिरे बंद होते हैं और इसको जो ये है यकृतीय कोशिकाएं होती हैं जो इसमें क्या करती हैं, पाचक रस बनाती हैं जहाँ पर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इसके बाद मध्याह्न के बाद भोजन कहा जाएगा, पश्चांत में जाएगा, यानी कि पश्चिम भाग में जाएगा
जहाँ पर संधि स्थल पर यानी कि मध्य और पश्च के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें हम मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। और ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, जो भी शरीर का वेस्ट होता है वो इनमें आ जाता है। उसके बाद पश्चांत मध्यांत में थोड़ा चौड़ा होता है और इस तरीके से ये शुद्रांत, बृहदांत और मूत्राशय में क्या होता है, विभक्त होता है, और मलाशय गुदाद्वार से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, पाचन तंत्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। आप देखिए इसमें परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियाँ अल्प विकसित होती हैं। इससे पहले हमने जो कॉकरोच पढ़ा था उसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र था, लेकिन जो कॉकरोच है उसमें क्या है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो खुले प्रकार का है तो वाहिनियाँ अल्प विकसित होती हैं, रुधिर गुहा में खुलती हैं और उसी में सारे अंग तंत्र जितने भी इसके अंग हैं वो डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। और रुधिर लसिका हीमोफिल रंगहीन होता है और प्लाज्मा व रुधिराणु से बना होता है। ठीक है, इसका जो रक्त होगा वो कैसा होगा, रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणु से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होता है जो रुधिर में वक्ष के अंदर व मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होता है। हृदय कीपाकार होता है और कोष्ठकों में विभक्त होता है और दोनों तरफ इसके ओस्ट्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, चित्र में देखते हैं तो इस तरीके से ये जो है इसका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या बने, देखो चैम्बर बने 1 2 3 4 करके 13 चैम्बर इसमें बने हैं। और ये जो रेखा है इसको हमने क्या बोला, अग्र महाधनी, फिर पश्चाकार पेशी है की मदद से इसमें जुड़ा हुआ है। और ये जो इस तरीके से बने हैं, ये कीव लाइक स्ट्रक्चर ये वाले, इनको हृदय कोश कहते हैं। तो ये क्या हो गया इसका हृदय परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, इसके बाह्याकारिकी के बारे में पढ़ा कि जो कॉकरोच है वो कैसा है, रात्रिचर है, सर्वाहारी है। फिर इसके मुखांग पढ़े। ठीक है, फिर आहार नाल और उसके बाद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल हम इसके श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।